नमस्कार, सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ खुशबू और बात सबसे पहले आरजेडी को लेकर होगी। 25 जनवरी आरजेडी के लिए बहुत बड़ा दिन है। तेजस्वी को बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। उधर राहुल गांधी ने आनन फानन में कांग्रेस के सभी विधायकों को आज दिल्ली बुला लिया है। इसके अलावा हम बात करेंगे मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा को लेकर, वहीं आरसीपी सिंह को लेकर जेडीयू में क्या कुछ है वो भी हम आपको बताएंगे। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे क्या है सर 25 जनवरी को आरजेडी की बैठक होने वाली है, क्या कुछ होने वाला है उसमें। देखिए, निश्चित रूप से 25 जनवरी को राष्ट्रीय जनता दल के नेशनल एग्जीक्यूटिव राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में होगी, जिसमें कई सारे अहम फैसले लिए जा सकते हैं। लगातार लाइव सिटीज इस बात को बता रहा है कि क्यों जरूरी पड़ी है, क्यों जरूरी और मजबूरी है राष्ट्रीय जनता दल के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव इन दिनों स्वस्थ चल रहे हैं और ऐसे में जो पार्टी को नए तेवर और नए कलेवर देने की बात आ रही है, तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव 24/7 पार्टी कार्यालय बैठेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं से, आम आवाम से मिलेंगे। जो नज़दीकियां हैं वह बनेगी पार्टी कार्यकर्ताओं, जो संगठन का स्ट्रक्चरल ढांचा जब मजबूत करने की बात होगी, तो ऐसे में तेजस्वी यादव आप समझ लीजिए कि वह मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। पहले तेजस्वी यादव से मिल पाना बहुत मुश्किल होता था, आम आवाम नहीं मिल पाते थे और ऐसे में तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता जो भी अपना गुहार लगाएंगे, जो भी समस्या होगी, वह जाकर के तेजस्वी यादव से पार्टी कार्यालय में बैठेंगे, वहां पर उनसे मुलाकात होगी। तो यह एक बड़ी बात है। और जो आप बात कही जा रही है, कई पर गाज गिरने वाली है। निश्चित रूप से एक बड़ी सूची हमने पहले भी बताया था कि 500 के आसपास जो चुनाव के दरमियान इस बार बिहार विधानसभा के इंडिया ब्लॉक या महागठबंधन के बीच में जो गड़बड़ झाला किए हैं, वैसे नेताओं पर जो सो गाज गिरेगी। तो ऐसे में एक बात तो छन करके आ रही है और मंगनी लाल मंडल जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी लिस्ट सौंप दी है स्क्रीनिंग कमेटी की। तो वो अब तेजस्वी यादव को ये तय करना है कि किन पर कार्रवाई होगी। तो आप देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद तेजस्वी यादव फुल फॉर्म में दिखाई पड़ेंगे। अब से 3 दिन बाद, आज 22 तारीख है, 25 तारीख को पटना में होगी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है। और हम जो समझ पा रहे हैं कि जो 500 की सूची है, तो 500 तो नहीं, लेकिन उसमें 250 के आसपास लगता है लगभग लोगों की छटनी आपकी होती हुई दिखाई पड़ेगी। उन पर कार्रवाई होगी, उन पर गाज गिरेगी और ऐसे लोग जो चिन्हित किए जाएंगे कि जो इंडिया ब्लॉक के लिए या राजद के लिए या कांग्रेस के खिलाफ में या वीआईपी के खिलाफ में प्रत्याशी उम्मीदवार दिया था और पैर खींचने का काम किया था चुनाव के दरमियान, तो वैसे लोग पर जो सो आरजेडी की वक्र दृष्टि होगी उस पर। लालू यादव की जगह अब तेजस्वी यादव लेंगे, उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। इसको ऐसे समझ लीजिए, अब युवा की बात आ रही है। आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं। पहले युवा थे और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थे। अब भारतीय जनता पार्टी का उनको नितिन नवीन को तो एक बड़ा ओहदा से नवाजा गया। बिहार के रहने वाले हैं, तो इतनी बात आप समझ के चलिए कि अब जो है सो तेजस्वी यादव भी युवा हैं और वही आपको दिखाई भी पड़ रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया जाएगा, तो युवा के कांधे पर बड़ी जिम्मेवारी राजद देने के लिए इस बार तैयार है। बात वहीं अब राहुल गांधी को लेकर करेंगे सर। आनन फानन में आज ही राहुल गांधी ने सभी विधायकों को दिल्ली तलब किया है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 23 को बात थी, आज 22 तारीख है, कल होने की बात थी, लेकिन ये आपको कांग्रेस जो है सो बड़ी कवायद में जुटी हुई है। आप देख रहे हैं कि बिहार को लेकर के जिस तरीके से नितिन नवीन को लेकर के पूरे देश भर में एक मैसेज गया है कि बिहार से युवा चेहरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, तो ऐसे में निश्चित रूप से कांग्रेस भी इस बार कुछ करती हुई दिखाई पड़ रही है। और उनके जो 6 विधायक हैं, आप देख पा रहे हैं कि चुनाव के बाद से ही यह लोग लगातार कई बैठकें हुई कांग्रेस की और तो और जो नीट मसले पर जो इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है, उस पर भी जो आयकर चौराहा पर कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और तो और आप इन लोगों ने आयकर चौराहा पर प्रदर्शन किया, घेराव किया, उसमें भी नहीं विधायक गायब थे। विधायक इनके गायब दिखाई पड़े। और पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर बीते दिन आपने देखा था कि कृष्णा अल्लावरू जो कांग्रेस के प्रभारी थे, उनको भी रिसीव करने के लिए राजेश राम ही दिखाई पड़े थे। नहीं तो आप याद करिए कि चुनाव के दरमियान जब कृष्णा अल्लावरू आते थे पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर, तो हुजूम कांग्रेसियों का उमड़ पड़ता था, तो वो लोग कहाँ चले गए। तो ये एक बड़ी बात है। और कहा जा रहा है कि जो 6 एमएलए हैं कांग्रेस के, वह इधर से उधर खेल में लगे हुए हैं, इसी लिहाज से वह दिखाई नहीं पड़ रहे हैं।
तो अब हम आपको नाम भी बता देते हैं कि कौन कांग्रेस के कौन 6 विधायक हैं। तो ये देखिए, वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद हैं, आपको दूसरा नाम है चनपटिया से अभिषेक रंजन, तीसरा नाम है फारबिसगंज से मनोज विश्वास, चौथा नाम है अररिया से अबिदुर रहमान, आपको पांचवा नाम है किशनगंज से मोहम्मद कमरुल होदा, छठा नाम है मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह। तो आप देखिए है क्या मसला। मसला यह है कि अभी तक कांग्रेस ने किसी भी विधायक दल के नेता का इसमें से चयन नहीं कर सका है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि डॉक्टर शकील अहमद खान जो है सो पहले विधायक दल कांग्रेस के विधानसभा में नेता हुआ करते थे, वह चुनाव हार गए मनिहारी से। कटिहार लोकसभा क्षेत्र से पड़ता है इस बार, तो वो सीट रिक्त है और अभी तक जो है सो उहापोह की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में निश्चित रूप से कांग्रेस के जो जीत करके आए हैं विधायक, वह प्रेशर भी बना रहे हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के बड़े चेहरे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ आज जो मीटिंग सीटिंग होनी है, उसमें क्या कुछ छन के आता है और कहां तक डैमेज कंट्रोल हो पाता है, इस पर सबकी नजर तो है सर कांग्रेस के विधायक, ये तो साफ हो गया है। नहीं ठीक है, नाराज हैं क्या है, यह तो अब कांग्रेस के आला कमान के साथ जब बैठक होगी तो उसमें पार्टी मुख्यालय में जो दिल्ली में है वहां पर तो यह कई चीजें छन करके आपको दिखाई पड़ेंगी। राहुल गांधी 1-to-1 करेंगे, निश्चित रूप से 1-to-1 ही बात होगी सबसे, और सब मसला मिसाइल को हल किया जाएगा, क्या मामला है क्या नहीं है। तो यह निश्चित रूप से यह नाराजगी दिखाई पड़ी। अब देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि आरजेडी के 18 विधायक उनके माने एनडीए में सहयोग में है, जेडीयू के संपर्क में है, और हम तो छोड़ दीजिए ना, ये तो बात आप छोड़ दीजिए, चिराग पासवान ने बीते जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कई कांग्रेस और आरजेडी के विधायक जो संपर्क में है। तो यही आप बात, इसी को डिकोड करने की जरूरत है, इसी लाइन को समझने की जरूरत है, क्या कुछ चल रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से आरजेडी और कांग्रेस के लिए अभी यह जो कालखंड चल रहा है, यह सब कुछ गुड नहीं दिख रहा है। आरसीपी सिंह के नाम पे सर इतना घमासान क्यों मचा हुआ है? देखिए, आरसीपी सिंह को लेकर के एक जो आपको एनडीए में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, वह लगातार कह रहे हैं कि पार्टी को कहां से कहां ले गए, 46 पर ले गए, 42 पर ले गए। तो यह सब तरीके से बात कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों की क्या जरूरत है? चुनाव के दरमियान आरसीपी सिंह ने क्या नहीं कुछ कहा था। तो ये देखिए, जब आप पार्टी से दूसरे लाइन पर जाते हैं तो उसका लाइन और लेंथ हो जाता है। आरसीपी सिंह निश्चित रूप से टेस्टेड और ट्रस्टेड आदमी हैं। अब टेस्टेड और ट्रस्टेड का मतलब, कहने का मतलब कि वह नीतीश कुमार के साथ में लंबे समय तक साथ में रहे थे। तो यही अब देखिए, यह किसी को पच नहीं पा रहा है कि क्या वजह है कि आरसीपी सिंह जो है सो की एंट्री में इतना पेंच लगा हुआ है। आरसीपी सिंह निश्चित रूप से जो जितनी बात आपको निशांत के बारे में समझते हैं, जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, या नीतीश कुमार भी उनको समझते हैं या नीतीश कुमार को आरसीपी सिंह समझते हैं, वह दूसरे जो है सो दल के लोग नहीं समझ पाएंगे। और दूसरों पर देखिए, चुनाव के समय आप जो सो ठीक है, वह जनसुराज में थे, अपनी पार्टी बनाया, आरसीपी सिंह ने कभी भारतीय जनता पार्टी में थे, तमाम जगह पर वह गए। लेकिन जब उनके साथ में नीतीश कुमार के साथ में उन्होंने जो काम किया है, जो लकीर खींची है, वह भी काबिल तारीफ है। लेकिन जेडीयू के ही सर एक नीतीश कुमार के ही मंत्री जो हैं श्रवण कुमार, ये कह रहे हैं कि अब बड़े नेता तय करेंगे कि आरसीपी सिंह आएंगे या नहीं आएंगे। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से श्रवण कुमार नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, स्वजातीय हैं, नालंदा से ही आते हैं, जहां से आपको नीतीश कुमार और जहां से आरसीपी सिंह आते हैं, नालंदा जिला। तो ये अब निश्चित रूप से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो तय तो उन्हीं को करना है। यह बात तो राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह भी यही बात कर रहे हैं कि तय तो सर्वमान्य नेता हमारी पार्टी के नीतीश कुमार है, वही करेंगे। लेकिन यह जो चल रहा है, जो टकफवार जो हमको जिसको कह सकते हैं कि बयानबाजी चल रही है, ये हो रहा, तो ये कहीं ना कहीं ऑल इज वेल नहीं दिखाई पड़ रहा है। बात नीतीश कुमार को लेकर ही करेंगे। आज समृद्धि यात्रा सर उनकी कहाँ आज जाने वाली है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार लगातार समृद्धि यात्रा पर घूम रहे हैं और वह सौगात दे रहे हैं, घूम ही नहीं रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, और लगातार जिस जिले में जा रहे हैं उस जिले में आपने देखा सीतामढ़ी, सारण, तमाम जगह पर, मोतिहारी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, उन्होंने सौगात की बरसात कर दी है। और निश्चित रूप से सिवान में उनका कार्यक्रम है। तो 200 करोड़ की विकास योजनाओं का जो है सो वहां पर उपहार शिलान्यास उद्घाटन करने वाले करेंगे। तो यह एक बड़ी बात है। और देखिए, हर नीतीश कुमार की गवर्नमेंट जो है सो डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार ग्राउंड जीरो पर चाहती है कि पूरी चीज, पूरी सच्चाई, सब कुछ दिखाई पड़े। तो इस लिहाज से आप समझ करके चलिए कि वह सब कुछ देख रहे हैं, जल, नल, स्वास्थ्य, पानी, जितना चीज भी हो सकता है वो। और बराबर आप देख 125 मेगावाट बिजली मुफ्त
करने की बात उन्होंने कही, सोलर लाइट लगाने की बात कर रहे हैं जो लोग चाहेंगे वो। तो ये सब कई तरीके का, और जो डांट फटकार भी लगा रहे हैं अपने पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, कह रहे हैं आम आवाम के बीच में रहिए। तो यह नीतीश कुमार एक बड़ी लकीर खींचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज सिवान में देखना पड़ेगा कि क्या कुछ वह दे रहे हैं सौगात। बात सर नीतीश सरकार को लेकर करेंगे। पेंशन को लेकर उन्होंने बड़ा फैसला नीतीश कुमार ने कर दिया है, क्या कुछ वो फैसला है? देखिए, नीतीश कुमार, हम फिर वही बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार का काम बोलता है, नीतीश कुमार नहीं बोलते। तो उनके विभाग में जेडीयू कोटे से ही मंत्री हैं समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने, उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा है कि अब लाइफ सर्टिफिकेट जो वृद्ध हैं उनको जो जीवन का प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि हम लाइफ सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, तो अभी तक तो वो सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई भी अगर यदि कोई किसी कारण से एरर है, त्रुटि है, तो वह बुजुर्ग को पेंशन उसका नहीं रुकेगा। इतनी बात तो ये बड़ी राहत है नीतीश गवर्नमेंट की कि अब किसी का पेंशन रुक जाता था कि लाइफ सर्टिफिकेट नहीं देने के एवज में, और मान लीजिए कंप्लीट बेड रिडन है, बेड पर पड़ा हुआ है, वह नहीं जा पा रहा है, तो वह उसका भी पेंशन रोक दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में अब यह नहीं होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और आपको जो लाभान्वित हैं, जो पेंशन होल्डर हैं, उनका कॉमन सर्विस सेंटर पर जा करके जीवन प्रमाण पत्र नहीं कराने की भी बात कही जा रही है। अब उनके घर पर ही जाएगा। अब देखिए, जैसे घर पर जा करके देख लिया कि नहीं वो जिंदा हैं, और जैसे कि बैंक वाले करते थे, बैंक वाले जिनका आपको पेंशन आता था बैंक में, जिसी आप रिटायर कर गए, अवकाश प्राप्त कर लिए, तो वहां से वो आज जाते थे बैंक वाले और लाइफ सर्टिफिकेट देते थे आपको देख करके कि नहीं फलना आदमी, फलना व्यक्ति है, तो वो ठीक है, कंप्लीट बेड रिडन ही है, तो वह जाकर के लिखते थे। तो अब ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं है। आप कहीं भी रहिए, खंड में रहिए, जिला में रहिए, राजधानी पटना में रहिए, आपको अब ऐसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नीतीश कुमार ने बुजुर्गों को लेकर जो पेंशन उन्हें दी जाती थी उसको लेकर बड़ी राहत दी है, यानी नीतीश कुमार ने बुजुर्गों को पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी दे दी है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।